प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। सुंदर समय के लिए मैं फिर से प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब बड़े अच्छे आशीषित हैं और प्रभु के भय में और उसके प्रेम में बढ़ रहे हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और छोटी सी प्रार्थना से हम लोग आज के संदेश को आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, आपके सम्मुख आपके चरणों में आते हैं प्रभु। इस समय पिता हम आपके कलाम के लिए आपकी ओर ताकते हैं प्रभु। उन कलाम को पिता हमारे जीवन में दे दीजिए पिता, जिससे पिता हमारा जीवन संवर जाने पाए प्रभु। हम आपके राज्य के लिए योग्य होने पाए प्रभु, आपके साथ उठाए जाने के लिए तैयार होने पाए प्रभु। बात कीजिए पिता, आप हम सबसे पिता कलाम को बोलने के लिए अपने दास के होठों को मसा कर दे, सुनने के लिए पिता हर एक पर अपने अनुग्रह को कर दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन। सो मेरे प्रियो, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ इस हसीन सुबह के लिए और फिर से एक संदेश को लेकर आपके बीच में आया हूँ। सबसे पहले एक वचन को पढ़ लेते हैं, वहाँ से हम लोग आज के अपने संदेश को आरंभ करेंगे, जो हमें मिलता है लूका 15 अध्याय उसका 11 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ ले इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज मैं इस 15 अध्याय से इस उड़ाव पुत्र के जीवन से कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, सबसे पहले याद रखिएगा कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम आंसू बहाते रहे, हम दुखित रहे, हम हताश रहे, हम निराश रहे, हम फेलियर रहे, हम असफल रहे या फिर हम गरीब रहे, दरिद्र रहे। हमारे परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम जो उसके संतान हैं, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, उसके संतान भी जो है वो महिमा में रहे। क्या जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो आदम को महिमा रहित बनाया था? उसको महिमा दिया था, उसके चारों ओर अपने तेज को, जैसा वो है वैसा आदम को बनाया था। आपने देखा जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से निकालता है तो क्या कहता है मूसा के द्वारा कि यदि तुम मेरी बातों को मानोगे तो तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम सब लोगों में मेरे लिए अधिक धन्य हो। मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। तुम जहाँ पर भी होगे आशीषित रहोगे, नगर में होगे तो वहाँ आशीषित रहोगे, खेत तुम्हारी आशीषित रहेंगी, तुम्हारी सेविंग्स आशीषित रहेंगी, सब कुछ तुम्हारा जो है वो आशीषित रहेगा, धन्य रहेगा। तो परमेश्वर की कभी ये इच्छा नहीं होती है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या कारण है कि परमेश्वर हमें इन परिस्थितियों में रखते हैं? क्या कारण है कि परमेश्वर आज हमें दरिद्रता में रखते हैं, कई बार घटी कमी में रखते हैं, कई बार जो है हमें फेलियर होने देते हैं? क्या कारण है कि प्रभु हमें ऐसा होने देते हैं? मेरे प्रियो, देखिएगा कि परमेश्वर की इच्छा है कि उसके सारे जो संतान हैं वो भरपूर रहे, वो आत्मिक संपत्ति से भी और भौतिक संपत्ति से भी, दोनों प्रकार की संपत्ति से वो भरपूर रहे। अब्राहम धनी था, अय्यूब धनी था, ये जो लोग हैं, लोग धनवान थे, ये लोग कोई गरीब नहीं थे। दाऊद जो था वो धनी था, सुलेमान जो था वो धनी था, ये सब धनवान थे। लेकिन मेरे प्रियो, पता है परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि इससे जैसा आप पढ़े होंगे, वचन में पढ़े होंगे कि लिखा है कि महिमा से पहले नम्रता आती है और विनाश से पहले घमंड आता है। जब एक व्यक्ति के अंदर घमंड आता है तो फिर वो विनाश हो जाता है, और जब एक व्यक्ति के अंदर विनम्रता आती है, नम्रता आती है, तो देखिएगा वो महिमा पाता है। यानी परमेश्वर हमें इस प्रकार से देने से पहले वो हमारे अंदर कुछ चाहते हैं। एक क्वेश्चन और मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्यों, क्या कारण है कि प्रभु आज अपने लोगों को उस तरह से आशीष नहीं दे पाते हैं जिस तरह से वो देना चाहते हैं? पढ़ना चाहता हूँ व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय उसका 11 पद से। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर उसकी जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से
निकाल लाया है। यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा रीज़न, क्या कारण है कि परमेश्वर आज नहीं दे रहा है। आप राजाओं के राजा के संतान होकर भी आज इस तरह से जीवन बिता रहे हैं जैसे परमेश्वर की इच्छा नहीं है। कारण क्या है पता है मेरे प्रियो? परमेश्वर चाहता है इससे पहले कि हम धन प्राप्त करें, उससे पहले हम बुद्धि प्राप्त करें, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान जो है वो सोना चांदी से अधिक मूल्यवान है। बुद्धि, यहोवा का भय, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। क्या करेगा यदि परमेश्वर ने आज आपको लाख रुपए दे दिया, करोड़ रुपए दे दिए, आप करेंगे क्या? निश्चय ही कहना चाहता हूँ, यदि आपके पास बुद्धि नहीं है, आप उन पैसों को उस उड़ाऊ पुत्र के समान उड़ा देंगे। मेरे प्रिय, देखा आपने उस छोटे लड़के को जिसने जब अपनी संपत्ति, देखिए जो पिता का था वो उसका ही था, जो बाप का था वो उसका ही था, जब उसने उसको प्राप्त किया, लिखा है सबसे पहले क्या हुआ, वो अपने पिता से काफी दूर, बहुत दूर चला गया। क्या हुआ? दूर चला गया। आज क्यों खुदा नहीं देता? क्योंकि उसको पता है यदि मैं दूंगा ये सबसे पहले बहुत दूर चले जाएगा। आज उन देशों पर ध्यान दीजिए जो एक समय मसीही थे पर आज वो एथियस्ट होते चले जा रहे हैं, नास्तिक होते चले जा रहे हैं, धर्म का त्याग करते चले जा रहे हैं। उसका कारण क्या है पता है? कि उनको इतना ज्यादा मिल चुका है भौतिक धन संपत्ति कि उनको खुदा की जरूरत ही महसूस नहीं होती, इसलिए उनको खुदा की जरूरत भी नहीं है। उस बच्चे ने, उस लड़के ने, जब छोटे लड़के ने जब पैसा लिया, संपत्ति लिया अपने पिता से, वो बहुत दूर चला गया क्योंकि उसके संपत्ति जो है वो पिता के प्रेम से बढ़कर था। आज यही कारण है। देखिए हम लोग अन्य जातियों को कहते हैं ना कि वे लोग जो है सृष्टि की आराधना करते हैं, सृष्टिकर्ता की नहीं। आपको पता है यही बात ठीक ठीक रीति से मसीहों पर भी बैठती है, क्योंकि वो यीशु के पास यीशु के लिए नहीं पर चीजों के लिए आते हैं। यानी सृष्टि उनको अधिक प्रिय है सृष्टिकर्ता से। यही कारण है कि खुदा नहीं देता। उसको पता है दूंगा तो सबसे पहले ये दूर भाग जाएगा, और जिस तरह उड़ाव पुत्र ने सब कुछ उड़ा दिया, उसे उस तरह से वो उड़ा देगा। तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी संपत्ति से अधिक उसको प्रेम करना सीखें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसको प्रेम करें। जब प्रभु जो दिलों को जांचने वाला है, समझने वाला है, पहचानने वाला है, आपसे अधिक वो आपको पहचानता है। जब वो इस बात को देख लेगा कि आप खुदा के दीवाने हो चुके हैं, अब संपत्ति आपके लिए मायने नहीं करती, वो आपको इतना देगा कि आप उसको रख नहीं सकते। लेकिन वो देगा क्यों? वो जब भी आपको संपत्ति देगा मेरे प्रियो, वो कभी भी आपके स्वार्थ के लिए और सिर्फ आपके लिए नहीं देगा, लेकिन जब भी वो आपको देगा तो वो आपके अपने राज्य की बढ़ती के लिए आपको देगा। एक प्रभु के सेवक ने कहा, मुझे बहुत पसंद आया है वो बात, मैं उनको अपने हृदय में रखता हूँ। उन्होंने कहा कि इस अंतिम दिनों में यदि परमेश्वर किसी को धनवान करेगा तो सिर्फ एक शर्त से, सिर्फ एक कारण से करेगा कि उसका धन परमेश्वर की राज्य की बढ़ती में लग जाए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से कहे कि प्रभु मुझे आपके प्रेम में बढ़ाइए, आपकी पहचान में बढ़ाइए, मुझे बुद्धि दीजिए। सुलेमान की तरह कहे कि मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए कि यदि आप मुझे संपत्ति देंगे, यदि आप मुझे धन देंगे तो मैं उसका कैसे उपयोग करूंगा जिससे आपकी महिमा होगी प्रभु, ना हो कि मैं अपने स्वार्थ के लिए उसको उड़ा दूं। और जब आप इस प्रकार से प्रार्थनाएं करेंगे, जब आपका जीवन इस प्रकार से होगा तो मेरे प्रियो आप इस जगत में नूरेमान हो जाएंगे। आप एक अद्भुत ज्योति होंगे, आपका एक अलग प्रकाश होगा, एक अलग पहचान होगी, एक अलग प्रतिष्ठा होगा, एक अलग पद होगा। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ प्रभु ने आप सबसे बात किया है। आइए हम लोग उसकी संपत्ति को नहीं पर उसको मांगे। फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। अपना ख्याल रखें, प्रभु में बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू।